सो हेलो व्हाट इज अप गाइस। सो कैसे हो तुम लोग? ठीक है। आज है डे 3 इस जनवरी का। एंड आज का हमारा क्वेश्चन आया है मीडियम। दो मेरे को बहुत मीडियम ये फील नहीं हुआ, ठीक है, बट देखते हैं। नंबर ऑफ लेजर बीम्स इन अ बैंक, ठीक है। तो बेसिकली मीडियम क्यों फील नहीं हुआ यार, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा एंड मेरे को मतलब जैसे इजी में होता है मेरे साथ काफी, ठीक है, कि मैं इजी का क्वेश्चन पढ़ता हूँ और मेरे को तुरंत समझ आ जाता है कि करना क्या है। तो आज भी वही हुआ, मीडियम में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है मोस्टली। लीड कोड के प्रॉब्लम्स में मेरे साथ तो यही फेस करता हूँ मैं कि थोड़ा दिमाग लगता है तब जाके कुछ अप्रोच समझ आती है, ठीक है। बट आज का मेरे को तो काफी इजी लगा। आई थिंक ये मैट्रिसेस पे है तो शायद इस वजह से, cause कई लोग सिर्फ ये बड़ा क्वेश्चन देख के, मैट्रिसेस देख के, ये डायग्राम देख के लोग डर जाते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन। सो क्या कहते हैं, इस वजह से कुछ लोग डर जाते हैं। सो डरना नहीं है, बहुत इजी लगा मेरे को, बहुत इजी नहीं मतलब समवेयर इन द मिडल ऑफ इजी एंड मिडल, मीडियम, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी डिवाइसेस आर एक्टिवेटेड इन अ बैंक। भाई बैंक को चोरी नहीं करवानी है तो उन्होंने अपने एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी लगा दी है भाई, फुल ऑन। तुम जाके चोरी नहीं कर सकते, ठीक है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड बाइनरी स्ट्रिंग एरे बैंक, एरे बैंक, ठीक है, बैंक नाम का हमें एक एरे दिया है रिप्रेजेंटिंग द फ्लोर प्लान ऑफ द बैंक, ठीक है, विच इज m इंटू n 2D मैट्रिक्स, ठीक है, 2D मैट्रिक्स है। बैंक आई यानी उसका एक रो रिप्रेजेंट्स ith रो, ठीक है, विच इज कंसिस्टिंग ऑफ जीरोस एंड वंस, तो बाइनरी है, ठीक है। जीरो मीन्स एम्प्टी सेल, ठीक है, जीरो मीन्स एम्प्टी सेल वाइल वन मीन्स सेल हैज अ सिक्योरिटी डिवाइस, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देयर इज वन लेजर बीम बिटवीन टू सिक्योरिटी डिवाइसेस इफ बोथ कंडीशंस आर मेट। अगर दोनों कंडीशन मेट है तो क्या कहते हैं, दोनों सिक्योरिटी डिवाइसेस के बीच में एक क्या होगी, बीम होगी, ठीक है, लेजर बीम। द टू डिवाइसेस आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट रोज, तो दोनों डिवाइसेस दूसरी दूसरी रोज पे होना चाहिए, ठीक है। R1 एंड R2, और R1 R2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। फॉर ईच रो आई वेयर R1 इज लेस देन आई एंड R2 is greater than I, ठीक है। क्या कहते हैं, देयर आर नो सिक्योरिटी डिवाइसेस इन द ith रो, ठीक है। तो जिस आई में, जिस रो में, ठीक है, R1 क्या कहते हैं, रो वन इज मतलब बीच में कोई भी, जैसे ये खाली रो है यहाँ पे, क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सारे 0 0 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कोई भी सिक्योरिटी डिवाइस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी डिवाइस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर ये बीच में कुछ भी नहीं है तो हम अगली रो पे भी जा सकते हैं, अगली रो पे बीम जा सकती है, ठीक है। तो ये वाला सीन है। अच्छा, अब देखो देख लेते हैं। अब देखो इन्होंने 0 1 1 0 1 यानी पहले में तो जीरो, ये वन, ये वन, 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ तीन जगह पे है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कैमरा और वट एवर बीम, ठीक है। तो देखो बीम कहाँ से जा रही है यार, लोअर रो से हायर रो की तरफ ही जा रही है, ठीक है। ये इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है, लोअर रो से हायर रो की तरफ ही जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ तो सब 0 0 0 थे, तो दिस डजंट मैटर, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 0 0 0, ये वाला हमारा पैटर्न बना है, ठीक है। अब देखो यार, जहां पे वन है, ठीक है, तो अगर लोअर रो में वन कितना है, 3, ठीक है, और अगली रो में 2, ठीक है। तो हर हर एक से दोनों की तरफ जाएगा, ठीक है। तो कितने वेज हो गए यहाँ, यहाँ से कितने वेज हो गए, ठीक है, 3 2, 3 × 2 वेज हो गए, 6, 6 बीम आ रही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बीम आ रही है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं देखना है यार, जो पिछली रो है, प्रीवियस रो, ठीक है, प्रीवियस रो में कितने कितने कैमरा है, कितने कैमरा है, ठीक है, कैमरा काउंट मान लेते हैं, कैमरा काउंट, सिक्योरिटी डिवाइस है, कैमरा और सिक्योरिटी डिवाइस एक ही मान लो यार अभी के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट में कितने हैं, ठीक है, उन दोनों का जो भी काउंट होगा उनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ठीक है। और ये हम हर अगली रो के लिए करते जाएंगे। लेकिन अगर अगर देखो, अगर हम ऐसा करें तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, बट यहाँ 3 × 0 नहीं करना। तो कहीं पे भी अगर 0 कैमरास हैं तो उस रो को हमें कंसिडर ही नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कुछ समझ आ गया, ठीक है। देखो अगला भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, ठीक है।
लेकिन इसको हमें कंसीडर नहीं करना, ठीक है। और नीचे को मतलब इनसे कहीं बीम जा नहीं सकती क्योंकि एक सिक्योरिटी कैमरा से दूसरे सिक्योरिटी कैमरा पे जाएगी, ठीक है। और सेम रो में कुछ हो नहीं सकता, तो अगली रो में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे कोई बीम बनेगी ही नहीं, ठीक है। चलो, तो देखो क्या कहते हैं, तो हमें देखो समझ तो आ गया यार, अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे यहाँ पे भी मान लेते हैं यहाँ 4 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ 3 डिवाइसेस, यहाँ 4 डिवाइसेस और यहाँ पे 3 डिवाइसेस, तो इन तीनों से हर 4 पे जाएगी, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 12, ठीक है। और इन चारों से फिर तीनों पे जाएगी तो 4 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर 12। तो इनका जो बीम्स बनेंगी वो 24 बनेंगी, ठीक है, 24 बन रही होंगी, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। अब देखो कोड समझते हैं यार, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल कोई कुछ कोड नहीं है इसमें, ठीक है। देखो, फॉर लगा देते हैं पहले, हम क्या कहते हैं बैंक के रोज के लिए, ठीक है। फॉर स्ट्रिंग एस बिलोंग्स टू बैंक, ठीक है, बिलोंग्स टू बैंक, ठीक है। तो एस में अब सारी रोज आ जाएंगी एक एक करके, ठीक है। अब फॉर सी एच बिलोंग्स टू एस, अब एक एक करेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या हर एक क्या कहते हैं, हर एक रो के लिए काउंट कर लेते हैं, ठीक है। इंट करंट रो रो काउंट, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या, इफ सी एच डबल इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो काउंट करंट रो काउंट प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, हमने काउंट किया, अगर यहाँ पे एक भी काउंट नहीं हुआ, मतलब एक भी कैमरा नहीं था, तो हमें उस वाली रो को स्किप कर देना है, ठीक है। तो इफ करंट रो काउंट डबल इज इक्वल टू 0, उस रो से हमें कोई मतलब नहीं यार, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखते हैं यार, इसके बाद क्या सीन है, क्या कहते हैं, इसके बाद हमें क्या देखना है। हाँ, अब देखो हमें क्या करना था, प्रीवियस प्रीवियस रो से नेक्स्ट रो तक की वो बनानी थी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आ रहा था प्रीवियस रो में जितने कैमरा है, और कैमरा या सिक्योरिटी डिवाइस, और क्या कहते हैं इस करंट रो में कितना है, ठीक है। तो हम पहले क्या ले लेते हैं, इन प्रीवियस रो काउंट इज इक्वल टू 0, शुरू में 0 इनिशियलाइज, टोटल कितना बनेगा उसे भी हमने एक टोटल ले लिया, टोटल हम रिटर्न कर रहे होंगे लास्ट में, ठीक है। तो अब अगर वो 0 नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे यार, तो हम कर देंगे आ, तो हम प्रीवियस रो का जो काउंट है, देखो टोटल में हम क्या कर देंगे, टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, हमने क्या कहा था, प्रीवियस रो काउंट और करंट रो काउंट, प्रीवियस रो काउंट इनटू करंट रो काउंट, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसी को हमें ऐड करते जाना है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ आई, ठीक है। अब हमें क्या, अब देख, अब हमारा 0 नहीं था, ठीक है, तो हम अब अगली रो पे पहुंच जाएंगे। अब जब हम अगली रो पे पहुंच जाएंगे तो हमारी प्रीवियस रो अब करंट रो हो जाएगी, ठीक है। तो प्रीवियस रो काउंट इज इक्वल टू करंट रो काउंट, ठीक है। तो प्रीवियस रो काउंट हम बदल देंगे, ठीक है। अब देखो, और लास्ट में हम जाके रिटर्न कर देंगे, ये है, लास्ट में हम जाके रिटर्न कर देंगे, तो ट्राई कर लेते हैं क्या गलती आई। अच्छा, हाँ, क्या ch belongs to us, ओके, यहाँ काउंट होगा, ठीक है। जजिंग आ रहा है, ठीक है, देखो एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है, ये चल गया। अब देखो यार, कल क्या हुआ, कल मेरे मतलब एक सब्सक्राइबर बोल लो, फ्रेंड बोल लो, वट एवर, ठीक है। तो उसको क्या हो रहा था कि यार क्या कहते हैं भैया, आपकी जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ रही है ना, वो बहुत मतलब
कम आ रही है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है आपका कोड, है ना। बट यार पता है अभी इस लेवल पे दीज थिंग्स डजंट मैटर, ठीक है। मतलब मैटर करती है, मैटर क्या करता है, मैटर करता है यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तुम्हारा कोड क्या ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज चेंज कर दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज चेंज कर देता हूँ। करंट रो काउंट इज इक्वल टू काउंट ऑफ, ठीक है, काउंट ऑफ एस डॉट बिगिन, ठीक है, एस डॉट एंड। ये वेक्टर पे तो चलता है, इस पे चलेगा, देख लेता हूँ। चल रहा है, ठीक है। तो अभी कितनी थी, 121, ये कम होनी चाहिए, ठीक है, 83 पहुंच गया, समझ रहे हो। तो देखो ये कम हो गया, ठीक है। बट यार देखो ये इसका भी बिगो ऑफ एन ही लेगा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और ये फॉर लूप भी बिगो ऑफ एन, मतलब एम इंटू एन, ठीक है, जो मैट्रिक्स का वो बनेगा, ठीक है, उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही जाएगी। उस केस में भी जब हम फॉर लूप लगा रहे थे, इस केस में भी द थिंग इज ये जो इनका रन टाइम होता है ये कई चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ दिस फंक्शन इज मतलब थोड़ा कम टाइम लेगा, बट अगर तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज इन क्या कहते हैं इंटरव्यू बेसिस पे जाओगे, वहां पे तो मतलब तुमसे इंटरव्यूअर ये पूछ लेगा, बताओ यार ये काउंट फंक्शन जो तुमने लगा दिया है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है, बिगो बिगो ऑफ एन, ठीक है। और इस फॉर लूप की क्या है, बिगो ऑफ एन, ठीक है। एन मतलब अभी मैं साइजेस मान रहा हूँ दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये मान लेते हैं एम साइज का, ये एन साइज का, ठीक है। तो एम इंटू एन हो गई, ठीक है। हम फॉर लूप लगा रहे थे तब भी एम इंटू एन ही हो रहा था, ठीक है। तो इतना कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो जो ये लीड कोड का रन टाइम है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी देखो मैंने ये 83 डाला है, अभी मैं तुरंत अगली बार सबमिट करूंगा सेम नहीं आएगा, देखो 221 सेम क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो यार ये बहुत बहुत अलग चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इतना इस चीज पे क्या कहते हैं फोकस मत करो कि ये चीजें कितनी ज्यादा आ रही है कितना कम आ रहा है, दैट डजंट मैटर टू बी वेरी ऑनेस्ट। तुम लोग ध्यान रखो कि यार यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करो कि भाई कितनी तुम्हारा कोड दे रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन टू द इंटरव्यूअर जब भी तुम इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है। तो उसका ध्यान रखो, ये सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। सो ठीक है यार, आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसका देखो m इंटू एन, बिगो ऑफ m इंटू एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। एंड इसका बिगो ऑफ वन क्या कहते हैं, बिगो ऑफ वन इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो यार देख लेना इसको, समझ आ गया होगा, मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।